हालेलुया। आज एक वर्ड पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 2 पद में कहता है, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। और जब मैं इसे पढ़ रहा था, मैंने एक वर्ड को यहां पाया। बाइबल कहती है कि जंगल में यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया। हालेलुया। आप जानते हैं, जंगल हमेशा प्रार्थना के जीवन को दर्शाता है। जंगल हमेशा प्रेयर लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं और मैंने बहुत से प्रभु के दासों से इस बात को सुना है कि जब हम थियोलॉजिकल कॉलेजेस में होते हैं, सेमिनरीज में होते हैं, तो हम ज्ञान को पाते हैं, पर जब हम प्रार्थना कक्ष में होते हैं, जंगल में होते हैं, आत्मिक रीति पर, तो हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, है ना। जब हम प्रभु के साथ एकांत में होते हैं, प्रार्थना कक्ष में बंद होते हैं, तब हम खुदा की वाणी का अनुभव करते हैं। हम परमेश्वर के उत्तम वर्ड को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन जो मेरे और आपके जीवन की उन्नति का कारण होता है, वो हम प्रार्थना कक्ष में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आपको मालूम, जंगल हर एक के जीवन का इंपॉर्टेंट भाग है। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, अब देखिए, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कुछ समय जंगल में रखा है ना। क्यों बार बार हम इन चीजों को देखते हैं बाइबल के अंदर? मूसा को उठा लीजिए, डेविड को उठा लीजिए, या परमेश्वर का और कोई दास, जॉन द बैप्टिस्ट, खुद यीशु मसीह, सब जंगल से होके गए। और ऐसा नहीं है कि मैं जो बात कर रहा हूं जंगल की, कि आप जंगल में चले जाओ, नहीं। ये एक आत्मिक रीति पे समझाने के लिए परमेश्वर ने हमारे मध्य में रखा है, वचन में रखा है, कि हम जान सके कि एक आत्मिक जंगल है जिसे हम प्रार्थना का जीवन कहते हैं। और ये एक ऐसी स्टेट है, जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, तब आप इस स्टेट के भीतर पाए जाते हैं। परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, तो वो उन्हें कहां लेके आए? जंगल के मार्ग पे। हालेलुया। और उस जंगल के मार्ग में परमेश्वर ने उनसे बातें करी, उनको बताया, उनको अपने वचन दिए, उनको बहुत सारी चीजें सिखाई परमेश्वर ने। और यही फेज, यही स्थिति हमारे जीवन में भी आती है जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। हर एक वो व्यक्ति जो विश्वासी है, जो प्रभु के मार्गों पे चलता है, वो हमेशा प्रेयर लाइफ में पाया जाएगा, अर्थात जंगल में पाया जाएगा। आज मैं बात करूंगा क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर ने इस जंगल को रखा है, इस प्रेयर रूम को रखा है। क्या ऐसी बातें जो खुदा मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं, और हम क्यों जंगल में जाएं, क्या हम पाते हैं जंगल में। मैंने पहली चीज आपको बताई है आज, यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन को कहां पाया? जंगल में। हम क्या पाते हैं परमेश्वर के साथ उस जंगल में? आज कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पहली चीज तो हमने जान ली कि हम जंगल में, अर्थात प्रेयर रूम में, परमेश्वर की वाणी को प्राप्त करते हैं, है ना। जब हम सभाओं में होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं परमेश्वर का शब्द था या नहीं था। पर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के साथ जब आप प्रेयर रूम में होते हैं, जब आप प्रार्थना कक्ष में होते हैं, प्रार्थना के जीवन में होते हैं, और जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आपको सच्चाई बता रहा हूं, जब आप वहां होते हैं, आप उसके शीरीन शब्द को सुनते हैं, आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होता।
तो क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रेयर रूम में रहें? पहली चीज कि हम प्रार्थना कक्ष से बहुत कुछ पाते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल और केवल हम प्रार्थना कक्ष में रहकर रिसीव कर सकते हैं। पहली चीज हम देखेंगे जो यूहन्ना ने जंगल में पाया। हालेलुया। पता है क्या? हियाव। पहली चीज जो यूहन्ना ने जंगल के समय में पाई वो था हियाव। कितने मेरी बात से सहमत हैं? जब जंगल में यूहन्ना रहा, बाइबल ऐसा बताती है कि वो इतना हियाव से बातें करता था, इतना हियाव उसके अंदर आ गया था कि उसने एक समय में शास्त्री और फरीसियों को एक बात कही। क्या कहा? जब वो उसके पास आ रहे होते हैं तो एक बात यूहन्ना उनको बोलते हैं। क्या कहते हैं? हे सांप के बच्चों, हाँ, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले संकट से भागो, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। क्या अद्भुत बात है। यूहन्ना जंगल में है, वो जानता है मैं शास्त्री और फरीसियों को बोल रहा हूं और इन्हें सांप के बच्चे कह रहा है। कितना हियाव उसके अंदर आ गया। बिना डरे, बिना घबराए वो बात कर रहा है। बिना घबराए वो कह रहा है हे सांप के बच्चों। क्या अद्भुत है प्रियो कि जब हम प्रार्थना कक्ष में रहते हैं हमारे भीतर से डर चला जाता है और हियाव हमारे भीतर आ जाता है। बिलीव करते ना? आप 10 दिन लगातार प्रार्थना कक्ष में रहिए, आपके भीतर से सारा भय खत्म हो जाएगा और आप जब बाहर निकलोगे आप एक शेर की तरह होगे। आप एक ऐसे आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होंगे जो बाहर निकलेगा उसे पता होगा मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। पूर्णतः हमारा डर खत्म हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं भय के आत्मा से और परमेश्वर के सामर्थ के आत्मा, हियाव की आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। यही यूहन्ना पता है किसके विषय में कहता है? किससे कहता है? जो राजा था उस समय में, हेरोदेस, उसी को कहता है कि तुझे अपने भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं। एक राजा को बोल रहा है, बिना डरे हियाव के साथ उसने कह दिया ये गलत है तो गलत है, डजंट मैटर, चाहे वो राजा है चाहे कोई भी है। उसने बिना डरे इस बात को कहा। हालेलुया। भले बाद में उसका गला काट दिया गया लेकिन वो निडरता के साथ परमेश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचाता था। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर में इसी सामर्थ्य से काम करें, इसी हियाव से काम करें बिना डरे, तो याद रखिए आपको परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। आपको जंगल में समय स्पेंड करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा खुदा के साथ। जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ रहेंगे उतना अधिक आप सामर्थ्य से बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना? आप देखिए आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत बार आपको बहुत सारी चीजें परेशान करें, बहुत सारी चीजें आपको घबराहट में लेके आए, डर में लेके आए, पर जिस घड़ी आप प्रार्थना करके बाहर आएंगे आपको पता है एक अंदर से आशा आ जाएगी। हालेलुया। आपको मालूम है जब आप प्रार्थना से बाहर आते हैं आपके अंदर एक आशा जागृत हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं पहली चीज जो आप जंगल में पाते हैं वो है सामर्थ या हियाव, कि आप परमेश्वर के नाम से बात कर सकते हैं। अगर परमेश्वर आपको बोलता है किसी सत्य को प्रकट करने के लिए तो आप उस सत्य के साथ बात कर सकते हैं। फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा सामने सुनने वाला कौन है, वो किस पद पे है, क्या उसका ओहदा है। अगर प्रभु ने आपको बोला तो आप जाकर उसको बोल सकते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे ना? पहली चीज आप सामर्थ और हियाव को पाते हैं परमेश्वर के साथ इस जंगल में रहकर। दूसरी चीज जो परमेश्वर हमें जंगल में सिखाते हैं, जो हम परमेश्वर से पाते हैं, वो है परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना। जो हमें परमेश्वर सिखाते हैं
इजरायलियों को जब परमेश्वर जंगल के मार्ग में लेके आए, आपको मालूम है पूरे रास्ते खुदा उनको क्या सिखाना चाह रहे थे? मुझे बताइए, क्या सिखाना चाह रहे थे परमेश्वर इजरायलियों को? निर्भरता, कि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रह सके। यही सिखाना चाह रहे थे ना? क्यों परमेश्वर ने एकदम से सब कुछ उनको मुहैया नहीं कराया? आप मुझे बताइए। जब परमेश्वर उनको लीड कर रहे हैं तो परमेश्वर ऐसे करके सब कुछ दे सकते थे, पर हमेशा आप देखिए प्रभु उन्हें निर्भरता सिखा रहे थे कि जब वो प्यासे हो तो वो प्रभु की ओर देखें, जब वो भूखे हो तब वो खुदा की ओर देखें। परमेश्वर ने कहा जब तुम्हें प्यास हुई तो मैंने तुम्हें चट्टान से जल पिलाया, जब तुम भूखे हुए तो मैंने तुम्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया। क्या बता रहा था प्रभु? यही कि मैं तुम्हें निर्भरता सिखाता रहा कि तुम मुझ पर निर्भर रहो। और जो खुदा पे निर्भर रहता है ना प्रियो, वो कभी भी लज्जित नहीं होता, बाइबल कहती है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? यही तो सिखा रहा था पूरे रास्ते, पूरे जंगल में लोगों को कि मुझसे बात करो ना, अगर तुम्हारी नीड्स हैं, तुम प्यासे हो रहे हो, मुझे पुकारो, मैं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। और परमेश्वर ने उन लोगों के लिए हर एक चीज का प्रबंध किया। और आप जितनी भी चीजों को देखेंगे बाइबल के अंदर जो इजरायलियों के सामने रखी, प्यासे हुए प्रभु ने चट्टान से जल पिलाया, भूखे हुए प्रभु ने मन्ना खिलाया, मांस भी खिलाया, सब कुछ खिलाया। पता है ये सारी चीजें सिंबॉलिकली सिर्फ एक ही चीज की ओर इशारा कर रही थी। मालूम है किस ओर? यीशु मसीह की ओर। हालेलुया। समझ पा रहे? किसकी ओर इशारा कर रहे थे? यीशु मसीह की ओर। चट्टान कौन थी? बाइबल कहती है वो चट्टान जो उनके साथ साथ चलती थी वो कौन था? मसीह। हाँ, मन्ना जो रिप्रेजेंट करता है वो स्वर्ग से रोटी उतरी, वो कौन थी? यीशु मसीह। रिप्रेजेंटेशन को आप देखिए, हर एक सिंबॉलिक चीज सिर्फ एक ही ओर इशारा करती है, वो है यीशु मसीह। प्रभु ने ये सिखा रहे थे, परमेश्वर उन्हें ये सिखा रहे थे कि तुम्हें निर्भर रहना है सिर्फ यीशु पे। बाइबल में लिखा है यीशु को यानी कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। जब आप उसको अपने सुख का मूल जानेंगे, निर्भर रहेंगे, टोटली डिपेंडेंसी आपकी खुदा के ऊपर आएगी, उस घड़ी से खुदा आपकी लाइफ को बदलना आरंभ करेगा। और ये निर्भरता कहां आती है? परमेश्वर कहां रख के आपको सिखाते हैं? जंगल में। हालेलुया। आपको सिखाते हैं, आप प्रेयर करने जाते हैं, लॉर्ड आज मेरे पास इस बात की कमी है। प्रभु कहते हैं मैं मुहैया कराऊंगा, मैं दूंगा। आई एम योर प्रोवाइडर। मैं तेरा मुहैया कराने वाला खुदा। होता है ना, कितने लोगों ने यह अनुभव किया है अपनी लाइफ में कि जब उनके लिए द्वार बंद होते हैं और वो परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, सडनली कुछ ऐसा होता है कि उनके लिए उनका द्वार खुल जाता है। हालेलुया। है ना? थोड़ी देर पहले तक वो बंद था, प्रार्थना करी और आप बाहर गए, द्वार खुल गया। हुआ क्या? आपको एक टेस्टिमनी देता हूं। हमने 2015 या 16 की बात है, हमने एक कैंप कराया, एक कॉन्फ्रेंस कराई डिलीवरेंस के नाम से। हमारे बीच में प्रभु के दास आए और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे हैं और वो जानते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस में कितना अद्भुत काम खुदा ने किया। आपको मालूम है बहुत स्ट्रगल के साथ हम उस कॉन्फ्रेंस को करा रहे थे। फाइनेंसेस को लेके हमने बहुत सारी चीजों का सामना किया, बट हमें पूरा भरोसा था, हम सारा इंतजाम कर चुके थे। हमारे अंदर एक लालसा है, आपको मालूम है क्या, कि थर्ड डे क्यों ना ऐसा हो जितने लोग हैं सबको अच्छा भोजन दिया जाए रात्रि के समय में, है ना? प्रबंध किया जाए, कैसे होगा कि हम उनको खिला सके, मटन या मीट जो भी हम खिला सके। हम सबके सामने ये बात आई कि हमारा दिल है हम अच्छे से अच्छा फूड लोगों को, बच्चों को प्रोवाइड करें। और हम सोचने लगे, बैलेंस नहीं था, कुछ नहीं था। पता है टीम के बच्चे थे, उन्होंने कहा भैया एक काम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हमने उसी दिन फास्टिंग करी, 2 से 3 घंटे फास्टिंग में प्रेयर करी और उस
प्रेयर के बाद जब हम बाहर आए ना, हमें एक विश्वास अंदर से आया कि अब खुदा मुहैया कराएगा। आपको सच बता रहा हूं प्रियो, एक फोन मेरे पास आया और हमने जब उनसे बात करी, उन्होंने जब मुझे फोन करके पूछा कि आज का कैसे है, आज का क्या क्या प्रबंध है, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। और शाम को बोले एक काम करिए, शाम का भोजन हमारी तरफ से होगा। उन्होंने ये बात कही। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप क्या प्रोवाइड कराएंगे? उन्होंने कहा हम चिकन रखेंगे। हालेलुया, क्या अद्भुत बात है ना। हमारा खुदा हमारी चीजों को पूरा करता है। पर यह हुआ कैसे? जब हम प्रार्थना में उस जंगल में गए और हमने निर्भरता खुदा के ऊपर रखी, प्रभु आप मुहैया कराइए, परमेश्वर ने द्वार खोलना आरंभ किए। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस जंगल में रखकर ये सिखाता है कि हर चीज के लिए खुदा पे निर्भर रहना सीखो। आपकी हर कमी, हर घटी को वो पूरा कर सकता है। मनुष्य के द्वारा तो ये संभव नहीं हो सकता, पर परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। बाइबल ऐसा बताती है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में रहते हैं, पहली चीज आप हियाव पाते हैं, दूसरी चीज आप निर्भरता पाते हैं कि आप निर्भर रहना परमेश्वर पर सीखते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में नहीं होते ना, आपकी लाइफ प्रेयर लाइफ नहीं होती है, तो तुरंत आप सारी चीजों के लिए संसार की ओर दौड़ते हैं, होता है ना। पर जब आप प्रार्थना में रहते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता है हर बार? मुझे बताइए। खुदा कर देगा, परमेश्वर देख लेगा, है ना। वो है, एक वर्ड सुना था हमने, कितनी खूबसूरत बात है। कहां से ये भरोसा आ रहा है? प्रेयर रूम से, प्रार्थना के जीवन से। वरना आप बाहर लोगों को देखिए जिनका प्रेयर लाइफ जीरो है, जो कुछ नहीं करते, प्रभु के साथ बैठते नहीं, उठते नहीं, प्रार्थना नहीं करते। पता है उनके ऊपर कुछ भी आफत आए, कुछ भी तकलीफ आए, वो संसार की ओर दौड़ते हैं। पर प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसके लोग सर्वदा उसी की ओर दौड़ते हैं। हालेलुया। उस जंगल में परमेश्वर ने लोगों को यही सिखाया। दूसरी चीज, अब हम तीसरी चीज को देखेंगे। तीसरी चीज हम क्या पाते हैं जंगल में, अर्थात प्रेयर रूम में? पता है तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षाओं पर जयवंत होना हम सीखते हैं प्रेयर रूम में। हम सीखते हैं कि हम कैसे परीक्षाओं पर जयवंत हो सकते हैं। यीशु मसीह जब जंगल में रहे, बाइबल क्या कहती है? शैतान आया और परीक्षा करी। जब वो 40 दिन और रात निराहार रहा, प्रार्थना में रहा, उपवास में रहा, प्रभु की संगति में रहा, जंगल में रहा, पता है क्या हुआ? शैतान आया और उससे टेम्प्ट किया 3 बातों में। शरीर की अभिलाषा, है ना, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड में उसने उसे टेम्प्ट किया। अब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उस टेम्पटेशन से क्या हुए? जयवंत हो गए। हालेलुया। समझ पा रहे ना कैसे, कहां से आ गई ताकत? उस प्रेयर रूम से, उस जंगल से प्रभु में वो ताकत आई, वो सामर्थ आई। क्योंकि आत्मा जानता है कि आपको कहां कैसे तैयार करना है। बाइबल में लिखा है, इसलिए बैप्टिज्म के तुरंत बाद आत्मा उससे जंगल में ले गया। मैंने एक बार प्रीच किया था, इतनी जल्दी क्या थी आत्मा को कि वो उसे जंगल में ले गया। क्योंकि वो जानता है, पवित्र आत्मा जानता है कि आपकी ताकत का सोर्स आपका प्रेयर लाइफ है, आपकी ताकत का सोर्स आपका प्रेयर रूम है। हालेलुया। समझ पा रहे ना? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप परीक्षाओं पर जयवंत होना सीख पाएंगे प्रार्थना कक्ष से। एक व्यक्ति शीघ्र परीक्षा में गिर जाता है, पता है क्यों? क्योंकि वो प्रेयर लाइफ में नहीं होता। पर एक व्यक्ति जो प्रेयर लाइफ में पाया जाता है, प्रभु के साथ अधिक से अधिक समय रहता है, वो पता है टेम्पटेशंस पे जयवंत होता है, इजीली होता है। देखा है आपने? कभी करा है, आजमाया है? आप 3-4 दिन लगातार प्रेयर करिए, वही टेम्पटेशन जो आपकी लाइफ में रेगुलर रहती है, जब आप प्रेयर में लगातार रहते हैं, वो टेम्पटेशन आती है, आप उसे ना करते हो, नो। पर अगर आप प्रेयर में नहीं है,
और वो टेम्पटेशन आपके सामने आई, आप उसमें गिरोगे, गिरोगे। एक भाई से मेरी बात हो रही थी एक बार, उसने बीते समय में नशे को ना कहा और वो उस पर जयवंत हो गया, प्रभु ने उससे निकाल लिया। आपको मालूम, जब तक वो प्रेयर लाइफ में रहा, अच्छे से उसका प्रेयर लाइफ चलता रहा, उन्होंने मुझे बताया, भैया एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी लाइफ में उस चीज की लत मुझ पे वापस से आके ये कह रही हो कि जा और सिगरेट पी ले। बोले अभी मैं कुछ ही समय से यह अनुभव कर रहा हूं कि बार बार मेरे अंदर से ऐसा हो रहा है कि जा कर ले, कौन देखेगा। मैंने बस एक प्रश्न उस भाई से किया, मैंने कहा भैया प्रेयर कितनी कर रहे हो? पता है उन्होंने क्या कहा? भैया प्रेयर ही तो नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया। मैंने कहा इतने समय आप प्रेयर में थे इसलिए वो चीज आप पे प्रबल नहीं हुई, आप इस समय प्रेयर में नहीं है इसीलिए वो चीजें बार बार आप पे हावी हो रही। हालेलुया। समझ पा रहे ना क्या हो रहा है? जब तक आप प्रेयर रूम में रहेंगे, प्रार्थना में निरंतर जीवन व्यतीत करते रहेंगे, परमेश्वर आपको जयवंत करता जाएगा, है ना। कुछ पापों से शुरुआत हुई होगी, शायद आज आप अपनी लाइफ को पीछे देखेंगे, आप कहेंगे मैं इन पे जयवंत हो गया, मैंने इन चीजों को छोड़ दिया, अब मैं इनको नहीं करता। कैसे हो रहा है? क्योंकि आप प्रभु के साथ बने हुए हैं और धीरे धीरे खुदा आपको जयवंत करता जा रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? 3 चीजें हो गई। पहला क्या मिलेगा? हियाव, सामर्थ। दूसरा निर्भरता सीखेंगे परमेश्वर के ऊपर। तीसरी चीज, परमेश्वर जंगल में रखकर आपको यह सिखाता है कि परीक्षाओं पर जयवंत कैसे होना है, कैसे आप जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। चौथी चीज, जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना के जीवन में रहते हैं, आपका अभिषेक बढ़ने लगता है। हालेलुया। आपका अभिषेक बढ़ने लगता है। बाइबल बताती है दाऊद जंगलों में रहता था। कहां रहता था? जंगलों में। कहां जाता था? कभी चरवाई करने जा रहा है, जंगलों में जा रहा है ना। जब अनॉइंट करने शैमुएल आए, वो घर में भी नहीं था। कहां था? जंगल में। हालेलुया। जंगल में। और परमेश्वर ने कहा मैंने उसी को चुना है। प्रभु क्यों चुना? आपको मालूम, बाइबल में ऐसा लिखा है, वो परमेश्वर के साथ संगति में रहता था। भले ही भेड़ चढ़ाने जाता था, भले ही वो चरवाहा था, लेकिन खुदा को हमेशा याद करता था। सिंबॉलिकली जंगल रिप्रेजेंट करता है प्रेयर रूम को। और बाइबल में लिखा है इसी कारण से परमेश्वर ने उसके अभिषेक को बढ़ाया, है ना। उसे छुपता फिर रहा था। कहां? जंगलों में। कहां भाग रहा था? जंगलों में। इधर से उधर, इधर से उधर। एक समय आया, अनॉइंट हुए बहुत समय हो गया था, पर जब जंगलों में छुपने लगा, छुप छुप के जीवन व्यतीत करने लगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। पहले एक गोत्र का, उसके बाद पूरे इज़राइल का। हालेलुया। जितना अधिक आप खुदा के साथ रहेंगे, उतना अनॉइंटिंग आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, उतना अभिषेक आपका बढ़ता चला जाएगा। पहले हो सकता है कुछ चीजों पे आपको जयवंत करके आपका अभिषेक बढ़ाए और उसके बाद पूरा अभिषेक आपको दे, बड़ी चीजों का अभिषेक आपको दे, बड़े कामों का अभिषेक आपको दे। ऐसा नहीं होगा कि आज ही सारा कमा लाओगे, नहीं। जितना अधिक बैठोगे उतना कमाओगे। इसलिए बाइबल में जगह जगह प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए। एक ही बार में नहीं भरा परमेश्वर ने ना, हर बार लिखा है अलग अलग। वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए। क्यों? क्योंकि ये डे बाय डे का प्रोसेस है। जितना अधिक आप समय स्पेंड करेंगे खुदा के साथ, उतना अधिक आपका लेवल बढ़ेगा, उतना अधिक आपका अभिषेक बढ़ेगा, उतना अधिक आप परमेश्वर के लिए कामों को कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कितनी चीजें हो गई? यस, 4 चीजें प्रभु ने हमें सिखाई है। 4, जो चौथी चीज की मैं बात कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद जब आपकी अभिषेक में, आप एक अभिषेक में बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना आरंभ करता है। हालेलुया। पता है आप क्या कर रहे हैं अभिषेक को पाने के लिए?
लोग एंजॉय करेंगे, लोग इधर उधर घूमेंगे, पर आप प्रार्थना में रहेंगे, आप प्रेयर रूम में रहेंगे, आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। जब भी फुर्सत होगी आप खुदा के साथ होंगे। लोगों के पास फुर्सत होती है, वो पता नहीं कहां कहां होते हैं, पर जो एक प्रार्थना करने वाला जन है उसके पास टाइम होता है तो वो खुदा के साथ होता है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? चौथी चीज, जब भी परमेश्वर आपको अभिषेक में बढ़ाएगा उसके पीछे एक पर्पस आएगा, और वो पर्पस होगा कि खुदा अपनी योजनाओं को आपके लिए पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना? इन 4 चीजों को ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताई है कि ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम जंगल में अर्थात प्रेयर रूम में पाते हैं खुदा के साथ रह के। और जितना अधिक हम परमेश्वर के साथ रहने लगते हैं, हम इन चारों चीजों में डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करता हूं आपने जाना है क्यों परमेश्वर कई बार हमारी लाइफ में जंगल में हमें रखता है, क्यों ये कंपलसरी है कि हम जंगल के भीतर पाए जाएं, क्यों ये अति आवश्यक है कि परमेश्वर जब अपने लोगों को ट्रेन करता है तो वो जंगल में रखता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है उसके लोग सामर्थी बने, उसके लोग उसके ऊपर निर्भरता में आ जाएं, उसके लोग अभिषेक में बढ़े, उसके लोग परीक्षाओं में जयवंत हो जाए। इसीलिए ये जंगल आपके जीवन में लाया जाता है। आज के शाम मैं कहना चाहता हूं प्रियो, सारी चीजों से बाहर निकलकर अब खुदा के साथ इस प्रेयर रूम में रहना सीखिए, बढ़ना सीखिए कि आप खुदा के साथ ईमानदारी से बढ़ सके। आइए मैं और आप प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता कि आपने हमको सिखाया अपने दासों के द्वारा कैसे प्रभु वो जंगल में रहे, वो निर्भर रहे प्रभु। चाहे वो यूहन्ना था प्रभु जो टोटली डिपेंड था आपके ऊपर, वो मनुष्य के अनुग्रह से बाहर था, वो आपके अनुग्रह में था प्रभु। उसके वस्त्र भी ऊंट के रोम का वस्त्र वो पहनता था प्रभु, टिड्डियां वो खाया करता था। पिता आपने सिखाया उसके द्वारा कि कैसे आप हमें, जब हम जंगल में होते, प्रेयर रूम में होते, आप हमें सामर्थी बनाते हैं, आप हमें जयवंत करना सिखाते हैं, आप निर्भरता सिखाते हैं प्रभु। आप अभिषेक के कारण हमें रखते हैं कि हम अभिषेक में बढ़े पिता, होने पाए कि आज ये लोग तेरे लोग जो चुने हुए लोग हैं पिता, इस वर्ड के द्वारा ब्लेस हो सके प्रभु। ये सीखें कि हमारे लिए प्रेयर रूम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व रखता है प्रार्थना का जीवन। प्रभु मैं चाहता हूं आज से प्रार्थना के आत्मा के द्वारा आप अपने लोगों को ब्लेस करें, इन्हें बढ़ाएं, इन्हें फलवंत करें, इन्हें आशीषित करें। ये आप में निरंतर बढ़ते, फलते फूलते और आशीषित होते चले जाएं। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं।